हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो एचपी कंपनी की तरफ से रहेगी। एचपी ऑफ कैंपस 2024 हायरिंग एनालिस्ट। तो जो एनालिस्ट जॉब पोजीशन होती है, जॉब रोल होता है, उसके लिए एचपी द्वारा ऑफ कैंपस 2024 हायरिंग जो है वो निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सारे जो टॉपिक्स है, सारे कॉन्सेप्ट्स है, आपको समझ में आ जाएंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या लोकेशन रहेगी, सैलरी कितनी रहेगी, एक्सपीरियंस क्या लगेगा, क्वालिफिकेशन सबको पता होना चाहिए अप्लाई करते समय कि क्या रहेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस अलाउड है या नहीं है, और अप्लाई करते समय एचपी द्वारा कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, तो हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, एचपी ऑफ कैंपस ड्राइव 2024 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एचपी है। यहाँ पे देख लो, आप सबको दिख रहा होगा। जॉब टाइटल ऑपरेशनल एनालिस्ट है। देखो, ऑपरेशन एनालिस्ट है। सैलरी की बात करें तो अप टू 5 to 10 लाख पर एनम की यहाँ पे सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो ये एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है। सैलरी तो आपके ऊपर ही रहता है। अगर आप अच्छे एक्सपेक्टेड अगर स्किल नॉलेज के साथ जाओगे, जो इंटरव्यूअर को एक्सपेक्ट होंगे आपके तरफ से, तो एक अच्छी सैलरी आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो सकती है। लोकेशन बैंगलोर है। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देखो, 4 ईयर डिग्री इन सेल्स मार्केटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनी अदर रिलेटेड डिसिप्लिन और कमेंसुरेट वर्क एक्सपीरियंस और डिमॉन्स्ट्रेट कॉम्पिटेंस। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, रिलेटेड देखो, ऑपरेशन एनालिस्ट के रिलेटेड आपके नॉलेज है, स्किल है या डिग्री है, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। काम करना आना चाहिए। आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसे काम करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बैच की बात करें तो सारे जो बैच है, अभी तक की जो सारे बैच है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा, आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। डिस्क्रिप्शन वगैरह पता होनी चाहिए आपको, वो पढ़ लीजिए। स्किल्स है यहाँ पे, क्वालिफिकेशन मैंने बता ही दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई पर आना, और यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक हियर पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। ठीक है। तो पहले आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से देखना, बाकी कोई भी दिक्कत ना हो। जब आप अप्लाई करने जाओगे तो फट्टा से अप्लाई हो जाएगा, अगर आपको पूरी प्रोसेस एक बार में समझ आ गई तो। अगर आपको एक बार में समझ आनी है प्रोसेस, तो आपको ये वीडियो पूरा बिना स्किप के कॉन्सेंट्रेशन से देखना होगा। ठीक है, फोकस करके ये वीडियो देखिएगा। फिर हम जैसे क्लिक हियर पर क्लिक किया, हमें देखो ऑपरेशनल प्रोसेस एनालिस्ट पर आ गए, और हम यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई पर क्लिक किया, हमारा देखो स्टार्ट योर एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। स्टार्ट योर एप्लीकेशन, ऑटोफिल विद रिज्यूमे, अप्लाई मैन्युअली, यूज माय लास्ट एप्लीकेशन। तो मैं हमेशा रेफर करता हूँ अप्लाई मैन्युअली पर ही क्लिक करके जो है हमें अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। जैसे हम अप्लाई मैन्युअली पर क्लिक करते, एक नया पेज हमारे सामने ओपन होता है, जो कि साइन इन पेज होता है। ठीक है। अभी साइन इन कैसे करना है, जिनका अकाउंट नहीं बना है ना, उन्हें देखो यहाँ पे साइन इन के नीचे क्रिएट एन अकाउंट यहाँ पे लिखा है, तो हम वहां पर क्लिक कर देंगे। जिनका अकाउंट नहीं बना है, ठीक है, तो यहाँ पे जिनका अकाउंट नहीं बना है, फिर यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर ईमेल आईडी, पासवर्ड। पासवर्ड का जो मिनिमम कैरेक्टर है वो 8 कैरेक्टर होना चाहिए। वेरीफाई पासवर्ड, नीचे से बॉक्स पर टिक कर दो और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना। ठीक है। अभी अकाउंट बना हुआ है, अकाउंट बना हुआ है, तो यहाँ पे देखो साइन इन पर क्या करना है, ईमेल आईडी फिलअप कर देना है अपनी। जो ईमेल आईडी आपने, जो ईमेल आईडी से आपने अकाउंट जो बनाया है, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे जो है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे सबमिट कर देनी है, और यहाँ पे नीचे पासवर्ड। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करेंगे, साइन इन कर देंगे। ठीक है। जैसे हम साइन इन पेज पर चले जाएंगे, यहाँ पे साइन इन होगा, हमारा अकाउंट जो है वो साइन इन होगा, और हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। अभी जो प्रोसेस है वो दोनों के लिए सेम है, जो क्रिएट अकाउंट कर रहा है और जिनका अकाउंट पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो दोनों के लिए जो प्रोसेस है वो सेम रहेगी, और ये पूरा जो प्रोसेस है 5 स्टेप्स में रहेगा। तो सबसे पहली जो स्टेप है, माई इन्फॉर्मेशन, आपको दिख रही होगी, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है। तो मैंने देखो, माई इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी फर्स्ट स्टेप्स है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल है, हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है। ये देखो, यहाँ पे जो है वो नीचे स्क्रॉल करोगे, बीच में एचपी करियर कंपनी वेबसाइट दिखेगी, एचपी कंपनी वेबसाइट पर टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आपने एचपी में इसके पहले काम किया है कि नहीं, मतलब प्रीवियसली एम्प्लॉयड थे एचपी में, अगर है तो बिल्कुल यस कर दीजिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। कंट्री सिलेक्टेड है, नहीं है तो मत कीजिए, मत सिलेक्टेड नहीं है तो कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, अगर है तो रहने दीजिए। फिर नेम, तो यहाँ पे गिवन नेम, आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पे फिलअप जो है वो कर देना है। ठीक है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट नेम आपका यहाँ पे गिवन फिलअप कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे फैमिली नेम पे जो है वो आपका जो है वो मैं यहाँ पे फिलअप करता हूँ। ठीक है। इतना होने के बाद नीचे आना, एड्रेस वगैरह फिलअप करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए, नेम समझ में आ गए, नीचे स्क्रॉल करेंगे, फोन नंबर पे आना है डायरेक्ट, यहाँ पे डिवाइस पे होम यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, कंट्री कोड जो सिलेक्टेड है नहीं तो कर लीजिए, और यहाँ पे नीचे जो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है।
और इतना होने के बाद देखो मैं यहाँ पे 7 कंटिन्यू नीचे ऑप्शन से वहां पर क्लिक कर देना। फर्स्ट स्टेप हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो आप देख सकते हो माय एक्सपीरियंस, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मतलब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो माय एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस, अभी जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है उन्हें जॉब टाइटल में कंपनी का नाम, जॉब टाइटल में जॉब रोल, कंपनी में कंपनी का नाम और कब से कब तक, और कभी भी उसमें काम कर रही हो तो आई करंटली वर्क हियर पर चेक बॉक्स टिक कर देना। अभी यहाँ पे फिलअप करना तो मैंडेटरी है, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं वो क्या करेंगे, तो जॉब टाइटल में सीधा सीधा कुछ नहीं लिखना, कैपिटल एंड कैपिटल ही लिख दो। ठीक है, देखो कैपिटल एंड कैपिटल है। ठीक है, मैंने जूम करके दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा वर्क एक्सपीरियंस जॉब टाइटल एन ए लिख दिया मैंने। मतलब क्या होता है, नॉट अप्लीकेबल होता है। कंपनी नेम में भी वही सेम लिखना है, नॉट अप्लीकेबल। और यहाँ पे फ्रॉम, तो क्या लिखना है, मंथ। आज का मंथ क्या है, 8 ईयर। ठीक है, तो फ्रॉम टू, जो कब से कब तक है, फ्रॉम और टू, तो दोनों में एक ही तारीख लिखनी है। जो फ्रेशर्स है, जिन्होंने जॉब नहीं किया, जो जॉब कर रहे थे, जिनको एक्सपीरियंस है, उन्होंने क्या करना है भाई, जो तारीख है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। अभी एजुकेशन में आपको दोनों को यहाँ पे फिलअप करने हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है नहीं है। स्कूल यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। नीचे डिग्री यहाँ पे पूछी गई है, डिग्री है वो सिलेक्ट कर दो और फिर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज पूछी गई है, जैसे अभी आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश लिख देना। फिर आई एम फ्लुएंट इन जो है वो कर दीजिए। फिर ओवरऑल क्या है, बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, तो जो भी जिस लेवल की आपको आती है वो सिलेक्ट कर दो। अनदर में आप देखो, हमें इंडियन से तो हमें 2 से ज्यादा भाषाएं आती है, कम से कम 2 भाषाएं आती है। ठीक है, हर इंडियन को कम से कम 2 भाषाएं तो आती है। तो आप ऐड अनदर पर क्लिक करके आप वो सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे रिज्यूमे पर, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से जो है रिज्यूमे आप जो है अपलोड कर देना है। याद रहे आपका जो रिज्यूमे है वो अपडेट होना चाहिए। नीचे 7 कंटिन्यू पर टिक कर दो। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर टिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, एप्लीकेशन क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल है ना, देखो सबसे पहला मैं जो कंट्रीज में बता रहा हूं वो देखना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राजील, कनाडा, चाइना, आयरलैंड, कोरिया, मेक्सिको, पाकिस्तान, फिलीपींस, प्यूर्टो रिको, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और वियतनाम। ठीक है, अगर इन देशों में अगर आपने पिछले 5 साल से कभी भी आपने एम्प्लॉयड थे, फेडरल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट या पब्लिक इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉय थे, इन जो देश मैंने बोले हैं ऑस्ट्रेलिया से लेकर तो वही वियतनाम तक, अगर है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह है, तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, यस या नो कर देना है। फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लीगल रिस्ट्रिक्शन में अप्लाई, मतलब कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, तो मतलब वेदर अ फैमिली मेंबर और एनीवन विद हुम यू आर क्लोज पर्सन इज द गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब आपको कोई जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, आप उसके रिलेटिव अगर है, फैमिली मेंबर या एनी अदर वुमन जो क्लोज पर्सनशिप रहेगा, तो अगर ऐसा है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट, तो क्वेश्चन, तो अगर आपने कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन किया जिसकी वजह से आपको एचपी में काम करने के लिए अड़चने आ सकती है, तो यस कीजिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे अगर आपने सिटीजनशिप या होल्ड किए, तो यहाँ पे देखो मैं लिस्टेड बहुत सारी कंपनियां है, अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कंबोडिया, चाइना, क्यूबा, जॉर्जिया, हांगकांग, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, लीबिया, मकाओ, मोल्दोवा, मंगोलिया, म्यांमार, बुर्मा, निकारागुआ, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ सूडान, रशिया, सीरिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, वेनेजुला, वियतनाम, यमन में, अगर इन देशों में से आपका कोई परमानेंट रेसिडेंस या सिटीजनशिप है तो यस कीजिए, अदरवाइज आप नो कर देना है। फिर आर यू लीगली ऑथराइज टू वर्क इन द जॉब कंट्री, अगर ऐसा है तो यहाँ पे यस कर दीजिए बिल्कुल। अगर आप इंडियन सिटीजन है, इंडिया में रहते तो बिल्कुल यहाँ पे यस कर देना है। फिर आपको कोई स्पॉन्सर फ्यूचर में या अभी स्पॉन्सरशिप वगैरह एम्प्लॉयमेंट वीजा की जरूरत है क्या, अगर आप इंडियन सिटीजन इंडिया में रहते हो तो आपको कोई जरूरत नहीं, तो आप यहाँ पे नो कर सकते। फिर आता है भाई प्रेफरेंस वगैरह रिक्रूटमेंट, तो अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय वगैरह थे तो यस कर देना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ओपन हो जाता है, आर यू लोकेटेड इन यूएस, मतलब यूएस में आप लोकेटेड हो गया अगर है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। फिर एक नया क्वेश्चन आता है, ठीक है, मतलब आपने भाई ऑडियो पर्सनल डाटा, मतलब यहाँ पे सिलेक्ट करना है और 2 ऑप्शन से 2 में से सिलेक्ट कर देना, मतलब अब इसी जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए करंट जो आपकी
फ्यू डाटा है वो यूज कर सकते, तो यहाँ पे 1 कर दीजिए, अदरवाइज 2 कर दीजिए। फिर नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर जो है वो यहाँ पे टिक कर देना। जैसे वॉलंटरी डिस्क्लोजर आता है, यहाँ पे जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, आपका जो भी जेंडर है। नीचे आना है, टर्म्स एंड कंडीशन पड़ गई, यस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे चेक बॉक्स है वहाँ पर टिक कर देना और यहाँ पे जो है 7 कंटिन्यू पर टिक कर देना। ठीक है। जैसे फिर आखिरी स्टेप आ जाती है रिव्यू। अभी रिव्यू में क्या पूछा गया, आपकी जो भी आपने अभी तक जो फॉर्म फिलअप किया, माई इन्फॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस हो गया, अप्लीकेशन क्वेश्चन हो गया, वॉलंटरी डिस्क्लोजर हो गया, मतलब अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप की वो चेक करना है। चेक करने के बाद अगर आपको लगता है सबसे ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता है चेंजेस करने, तो बैक जाके चेंजेस कर लीजिए। फिर चेंजेस वगैरह करने के बाद यहाँ पे जो है वो सबमिट पर जो है वो क्लिक कर दीजिए। ठीक है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट पे चला जाएगा। ठीक है। आप देख सकते हो जो हमारा फॉर्म है वो सबमिटिंग पर चला गया, और यहाँ पे देखो ग्रीन टिक के साथ ग्रीन सर्कल में कॉन्ग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज सक्सेसफुली बीन सबमिटेड का जो मैसेज है वो आ चुका है, पॉपअप जो है वो आ चुका है। अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी हमने आपको दी थी, आपने फिलअप की थी, जो ईमेल आईडी आपने फिलअप की थी, लॉगिन किया था, क्रिएट अकाउंट किया, तो ईमेल आईडी ओपन करोगे। जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे तो आप वर्कडे HRHPI की तरफ से थैंक यू वी आर रिसीव्ड योर जॉब एप्लीकेशन का एक मेल आएगा। उसमें वही लिखा है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई और कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया है। अभी जो कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम रहेगी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट, उनकी नीड के हिसाब से अगर हमारी एप्लीकेशन, हमारी प्रोफाइल उन्हें फुलफिल हो जाती है, मैच हो जाती है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और हमें बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप वो नेक्स्ट प्रोसीजर है, लेकिन फर्स्ट स्टेप तो है कंप्लीट हो चुके। अगर आपने वीडियो अच्छे तरीके से देखा, जो प्रोसेस मैंने बताई वो एग्जैक्ट फॉलो करोगे, जब आप एप्लीकेशन फिलअप करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर भी अगर आप, और ये मेल भी आपको तुरंत आ जाएगा 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है। अगर ये मेल आ गया मतलब समझ लीजिए आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। और अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी अड़चन हो इस जॉब रिलेटेड, तो एप्लीकेशन कुछ भी अड़चन हो इस जॉब रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर समय कुछ प्रॉब्लम, कुछ भी अड़चन, कुछ भी परेशानी हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है वो स्मूथली सबमिट हो जाए बिना किसी परेशानी के। ठीक है। तो आज के वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपनी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ शेयर करेंगे। सीधी सीधी बात है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।